4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे। उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए? हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें। वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोने का मगरमच्छ का अंडा। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे। उसी तालाब में एक जल परी भी रहा करती थी। मगरमच्छ जल परियों का हमेशा ख्याल रखते थे, कभी उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देते थे। साथ ही परियां भी इस बात का बहुत ध्यान रखती थीं कि कभी भी उनके कारण किसी भी मगरमच्छ को कोई परेशानी ना हो। एक दिन एक छोटा मगरमच्छ अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ अंडे दे रही थी, लेकिन माँ बहुत उदास थी। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? इन अंडों से मेरे छोटे भाई बहन आने वाले हैं ना बाहर। गर्भवती माँ अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस जंगल में आए दिन ऐसी बहुत बुरी बुरी वारदातें होती हैं। कहीं किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए, तोड़ दिए या उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर खाए जा रहा है। न धरती पर रह पा रही हूँ, न पानी में। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए। मैं अपने बच्चों को इस तरह हमेशा नहीं खो सकती। पिछली 2 बार से मेरे अंडे हमेशा किसी न किसी वारदात का शिकार होते आए हैं। माँ बेटे की ये बात जल में रहने वाली परी सुन लेती है। परी तुरंत बाहर आती है और मगरमच्छ की माँ से कहती है, अरे अरे, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे नहीं बताई? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? हम परियों के इस जल में रहते हुए तुम लोगों के साथ कुछ भी छल नहीं हो सकता।
तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन। मैं जादू से तुम्हारे अंडों का रंग बदल दूंगी और ये सोने के मजबूत अंडे बन जाएंगे, जिन्हें उठाना नामुमकिन होगा। और जैसे ही इनका समय आएगा, ये अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे, और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे पास ऐसा जादू है परी? मगरमच्छ की माँ परी से पूछती है। तब परी जवाब देती है, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पहले बताया होता तो 2 बार जो बुरा अनुभव तुम्हारे साथ हुआ है वो भी ना होता। तभी मगरमच्छ अपने अंडे परी को दिखाती है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और अंडे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें उठाना नामुमकिन था। अब आराम से मगरमच्छ और उसकी माँ पानी में रहने लगे। कुछ हफ्तों के बाद अंडे फूटे और उनमें से बच्चे बाहर आए। माँ मगरमच्छ बहुत खुश थी, उसका बेटा भी बहुत खुश था। वाह वाह मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माँ, हमें परी को धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। माँ मगरमच्छ परी को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने बच्चों का ख्याल रखती। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी। लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ? क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहाँ जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया।
इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली।